various job related attitudes. What are the major job attitudes? So here we have three main job related attitudes: job satisfaction, job involvement, and organizational commitment. Let me discuss one by one. First is job satisfaction. So we many times use these terms in our day-to-day discussions or in our understanding our subject कि our employees are satisfied or dissatisfied. तो जॉब सेटिस्फेक्शन क्या है वो हमें समझना है. In normal way, when the people are speaking of employees attitude, they are usually means the job satisfaction. कि जब हम नॉर्मली हम बात करते हैं कि भाई एम्प्लॉयज़ का एटीट्यूड कैसा है, एम्प्लॉयज़ का एटीट्यूड कैसा है, वो जब हम डिस्कस करते हैं तो वो चीज़ उसके सेटिस्फेक्शन को दिखाती है. So as and when we are saying its employees attitude, it refers the employees satisfaction or dissatisfaction. तो एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन क्या है? सो इट्स अ पॉजिटिव फीलिंग अबाउट द जॉब विच इज रिजल्टिंग फ्रॉम एन इवेल्युएशन ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. कि बीइंग अ वन एम्प्लॉय, वो बंदा अपनी जॉब को इवेल्युएट करेगा, एनालाइज करेगा बेस्ड ऑन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेट्स कि भाई मेरी जॉब कैसी है, मैं जो काम कर रहा हूँ वो कैसा काम है, वो काम इम्पोर्टेंट है कि नहीं है, मेरा कंपनी में रोल क्या है, मेरी जॉब के अंदर मेरा रोल क्या है, मेरी ऑथोरिटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसी है, मेरे कलीग्स कैसे हैं, मेरा बॉस कैसा है, मेरी सैलरी कितनी है. तो ये सारे ट्रेड्स को आप अपने जॉब रिलेटेड ट्रेड्स है उसको आप इवेल्युएट करते हो एंड बेस्ड ऑन दैट यू विल हैव अ पॉजिटिव फीलिंग और नेगेटिव फीलिंग टूवर्ड्स योर जॉब that is going to refers your job satisfaction और dissatisfaction. अगर जॉब सेटिस्फेक्शन है तो वो क्या दिखाती है, आपकी पॉजिटिव फीलिंग दिखाती है, पॉजिटिव फीलिंग टूवर्ड्स द जॉब, तो वो आपका जॉब सेटिस्फेक्शन दिखाता है. और आपका जॉब डिससेटिस्फेक्शन है तो इट विल शोज द नेगेटिव फीलिंग्स अबाउट द जॉब. कि भाई आपको लगता है कि भाई आपकी जॉब में कुछ नया नहीं है, जॉब बोर्डसम है, आपको प्रॉपर सैलरी नहीं मिलती है, वर्क प्लेस पे आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, मेरे जो आजू बाजू का कलीग्स है वो मेरे से अच्छी तरह से बात नहीं कर रहा है, मेरा जो सुपरवाइजर्स है, बॉस है, वो अच्छी तरह से डिसीजन नहीं ले रहा है, मुझे अच्छी तरह से ट्रीट नहीं कर रहा है, बायस है, समथिंग लाइक दैट. तो उस टाइम पे आप बोलोगे कि भाई आई एम डिससेटिस्फाइड विथ माय जॉब. तो उस टाइम पे आप अपनी नेगेटिव फीलिंग्स रिप्रेजेंट कर रहे हो अबाउट द जॉब. सो जॉब सेटिस्फेक्शन रिफर्स द पॉजिटिव फीलिंग अबाउट द जॉब. ये सारे जो वेरियस जॉब रिलेटेड एटीट्यूड्स है उनकी आउटकम्स क्या होती है, उसकी क्या इफेक्ट होती है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में समझेंगे. चलिए नेक्स्ट इज जॉब इन्वॉल्वमेंट. तो जॉब इन्वॉल्वमेंट के अंदर भी वंस अगेन हाई जॉब इन्वॉल्वमेंट, लो जॉब इन्वॉल्वमेंट, उस हिसाब से हम लोगों को बाइफरकेट कर सकते हैं. तो जॉब इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या होता है, द डिग्री ऑफ साइकोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन विद द जॉब where the perceived performance is important to self-worth. कि being one individual, as and when a particular person says कि भाई I am highly committed towards my job, I am highly involved in my job, तो वो क्या दिखाता है कि भाई वो जो बंदा है उसका साइकोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन विद द जॉब, कि भाई वो बंदा उसका साइकोलॉजिकल जो वर्ल्ड है वो कितना लिमिटेड है, उसके जॉब से ही लिमिटेड है. हमने एक स्टोरी देखी थी परसेप्शन के अंदर, तो वहाँ पे हमने एक शाहरुख को नाम का कैरेक्टर लिया था और उसको समझा था कि भाई वो बंदा है वो वर्काहॉलिक है और 24/7 अपने काम पे ही रहता है. तो वहाँ पे हम वो क्या देख रहे हैं कि भाई उसका साइकोलॉजिकल वर्ल्ड लिमिटेड है. बीइंग अ वन इंडिविजुअल ही और सी इज टोटली फोकस ऑन द जॉब, कि भाई मेरे को ये जॉब करनी है, मेरे को ये काम करना है. तो वहाँ पे वो क्या दिखाता है, उसका हाई जॉब इन्वॉल्वमेंट दिखाता है. वो जो बंदा है ही परसीव द परफॉर्मेंस इज इम्पोर्टेंट टू सेल्फ वर्थ, कि अपने आप का सेल्फ वर्थ, मेरा इंपॉर्टेंस अगर मुझे दिखाना है तो मुझे ये काम करना है, मुझे यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस देना है. एम्प्लॉयज विद द हाई लेवल ऑफ जॉब इन्वॉल्वमेंट स्ट्रांगली आइडेंटिफाई विथ एंड रियली केयर अबाउट द काइंड ऑफ वर्क दे डू, कि भाई वो अपने आप को स्ट्रांगली ये जॉब से जुड़ा हुआ पाएगा और ये काम के बारे में ही केयर करेगा. यस, ये करना है मेरे को, इतना इतना काम करना है.
यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हो साइंटिस्ट का, कि भाई जो साइंटिस्ट है वो अपनी जॉब के प्रति टोटली कमिटेड है, दे हैव द हाई जॉब इन्वॉल्वमेंट, कि भाई उनका साइकोलॉजिकल वर्ल्ड जो होता है वो लिमिटेड होता है, आइडेंटिफाइड विद द जॉब ओनली, कि भाई वो बंदा स्ट्रांगली अपनी जॉब से जुड़ा हुआ होता है, वो बंदे का सेल्फ वर्थ, वो बंदे को अपने आप को प्रूव करना है, तो वो जो जॉब कर रहा है, जो एरिया में काम कर रहा है, जो जिस चीज के ऊपर काम कर रहा है उसमें उसको सक्सेसफुल होना है, कि भाई उसको रॉकेट भेजना है मून पे, तो ये उसकी जॉब है, काम उसको मिला हुआ है कि भाई वो अभी उसको करना है, अगर वो करेगा तो ही उसका सेल्फ वर्थ प्रूव होगा, वो प्रूव होगा। सो नाउ 24/7 वो बंदा अपने काम के अंदर इन्वॉल्व रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा और अपने आप का 100% वो काम के लिए देगा, तो उसे बोलते हैं हम हाई जॉब इन्वॉल्वमेंट। हाई इन्वॉल्वमेंट है तो वो ज्यादा काम करेगा, ज्यादा इन्वॉल्व करेगा, ज्यादा अपने आप को जॉब से अटैच करेगा। लो इन्वॉल्वमेंट है मतलब वो बंदा अपने आप को अटैच नहीं पाएगा, बराबर। सो यहाँ पे हम इवन वी कैन से द प्रोफेशंस, वो बंदे का जो प्रोफेशंस भी बोल सकते हैं कि अपने जो प्रोफेशन से वो बंदा कितना जुड़ा हुआ है, कि भाई रिसर्च, तो वो साइंटिस्ट है, सो बीइंग अ साइंटिस्ट उसका एरिया ऑफ प्रोफेशन है, साइंटिस्ट है, रिसर्चर है, तो उसको वो एरिया के अंदर, वो प्रोफेशन के अंदर कुछ काम करना है, अपने आप को प्रूव करना है, तो उसे बोलते हैं जॉब इन्वॉल्वमेंट। हेलो सर। लास्ट वन विल बी, हाँ बेटा बोलो। सर आपने जैसे बताया कि लो इन्वॉल्वमेंट, तो सर उसके तो बहुत सारे रीजंस भी तो हो सकते हैं ना, कि उसे वो जॉब नहीं पसंद आए या हाँ हो फिर सकता है, वो प्रोफेशन का ना हो। हो सकता है कि भाई उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट ना हो, कि भाई उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया हो, उसको रिसोर्सेज ना मिलते हो, उसको कोई और जगह पे जाना है, हर एक दोनों चीज होती है पॉजिटिव नेगेटिव, तो उसमें भी ऐसा ही होगा, हाई इन्वॉल्वमेंट लो इन्वॉल्वमेंट। ये आउटकम हम डिस्कस करते हैं कि भाई हाई सेटिस्फेक्शन होगा तो उसकी क्या आउटकम होगा, लो सेटिस्फेक्शन होगा तो उसका क्या आउटकम होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से हाई इन्वॉल्वमेंट है तो उसका क्या होगा, लो इन्वॉल्वमेंट है तो उसका क्या आउटपुट आएगा, वो चीज हम इसके आउटपुट में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हमें क्या समझना है फर्स्ट ऑफ ऑल, कि भाई जॉब रिलेटेड जो एटीट्यूड्स है वो तीन मेन है, और वर्क प्लेस पे आप जब एम्प्लॉयज के एटीट्यूड के बारे में बात करते हो तो हम उसके सेटिस्फेक्शन लेवल के बारे में बात कर रहे हैं, कि अगर हमारे यहाँ पे एम्प्लॉय सेटिस्फाई है तो क्या है क्या नहीं, वो आउटकम में हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है कि जॉब सेटिस्फेक्शन क्या दिखाता है, तो उसकी पॉजिटिव फीलिंग दिखाता है। जॉब इन्वॉल्वमेंट क्या दिखाता है, तो कि भाई साइकोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन विद द जॉब, कि भाई वो साइकोलॉजिकली आइडेंटिफाइड है कि यस यही जॉब है, यही मेरा काम है, यही मेरी दुनिया है, ऐसा वो बोलेगा, तो वो उसका जॉब इन्वॉल्वमेंट दिखाता है। थर्ड इज ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। Here it shows the identifications with the particular organizations and its goals while wishing to maintain the relationship, the membership in the organizations. कि भाई बंदा हाईली सेटिस्फाई है तो बेस्ड ऑन दैट वो ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कमिटेड भी होगा। तो कमिटेड का मतलब क्या होता है, वो बंदा अपने आप को वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ा हुआ आइडेंटिफाई करेगा। वो बंदा ऐसा, उसकी स्टेटमेंट्स कैसी होगी कि यस ये मेरी कंपनी है, ये हमारी कंपनी है, हमें ये कंपनी के लिए काम करना है, हमें ये कंपनी के गोल्स अटेन करने हैं। तो हियर ही आइडेंटिफाइड विद द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस, कि भाई वो बंदा अपने आप को वो कंपनी से आइडेंटिफाई करता है कि यस आई एम अ मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई मैं ये कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, ऐसा उसकी स्टेटमेंट्स होगी, इवेल्यूटिव स्टेटमेंट्स होगी। सो दैट रिफर्स इज ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट, कि भाई वो उसका दिखाता है कि भाई वो कमिटेड है कि नहीं है, वो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है कि नहीं है, वो उसकी स्टेटमेंट इवेल्यूटिव स्टेटमेंट होगी, यस ये मेरी कंपनी है, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है और हमें इसके लिए काम करना है, तो ऐसी स्टेटमेंट है, तो वो दिखा रहा है हाई कमिटमेंट। लो इन्वॉल्वमेंट होगा तो उसकी क्या इंपैक्ट आएगी वो हम देखते हैं। तो देर आर द थ्री डायमेंशंस कि भाई ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट कैसे हो सकता है, तो देर आर द थ्री वेज, थ्री डायमेंशंस हो सकता है। फर्स्ट इज अफेक्टिव, दैट इज इमोशनल अटैचमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशंस, कि कोई भी एक बंदा है वो ऑर्गेनाइजेशनल कमिटेड है बट बिकॉज ऑफ व्हाट, इमोशनल अटैचमेंट, कि भाई वो इमोशनली वो कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है, उसके इमोशंस, उसकी फीलिंग उस कंपनी के साथ जुड़ी हुई है, बिकॉज ऑफ दैट
वो बंदा कमिटेड है, वो बंदा कंपनी को छोड़ के नहीं जाएगा। कि फॉर एग्जांपल कि भाई उनके पेरेंट्स के भी पेरेंट्स, तो पेरेंट्स के पेरेंट्स, तो मतलब वो पीढ़ियों से यही कंपनी के अंदर काम कर रहा है, तो उसका इमोशंस कैसे जुड़ा हुआ है कि भाई मेरे दादा भी ये कंपनी में काम करते थे, मेरे पापा भी करते थे, तो मेरे को भी यही कंपनी में काम करना है, लाइक दैट। सो ही इज इमोशनली अटैच कि भाई मेरे पापा ने ये कंपनी पार्टनरशिप में स्टार्ट किया था, तो मेरे को भी यही कंपनी में काम करना है, समथिंग लाइक दैट। तो वो क्या दिखाता है, इमोशनल अटैचमेंट दिखाता है कि भाई इमोशनली वो बंदा कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है। सो वहां पे उसकी ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट क्रिएट होती है। सेकंड इज कंटिन्यूअस कमिटमेंट दैट रिफर्स द इकोनॉमिकल वैल्यू ऑफ स्टेइंग। कि बीइंग अ एम्प्लॉय वो क्या ऑब्जर्व करता है कि अगर मैं ये कंपनी के अंदर कमिटेड हूँ, ये कंपनी के अगर कंपनी के अंदर रहता हूँ, देन आई हैव अ गुड इकोनॉमिकल रिटर्न्स। कि फॉर एग्जांपल सैलरी, कि भाई मुझे यहाँ पे अच्छी सैलरी मिल रही है, अगर मैंने ये कंपनी छोड़ दिया, मैं कोई और कंपनी के अंदर जाऊंगा, तो मुझे इतना पैसा, इतनी सैलरी नहीं मिलेगा, तो मेरी इकोनॉमिकल जो वैल्यू है, जो मेरी मॉनेटरी रिटर्न्स है इन दिस ऑर्गेनाइजेशन इज मोर। सो बिकॉज ऑफ दैट मैं यही कंपनी के अंदर रहना चाहता हूं, मैं ये कंपनी को छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पे क्या आया, इकोनॉमिकल वैल्यू, तो जो आपका कमिटमेंट क्रिएट करती है। यहाँ पे इमोशंस था जो आपका कमिटमेंट क्रिएट करती है। थर्ड में भी द नॉर्मेटिव which shows the moral and ethical obligations towards the organizations। कि भाई being a employee आपकी लाइफ में एथिक्स और मॉरल कितना इंपॉर्टेंस है, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर your obligations towards the organization is more and you are more committed। कि भाई आप क्या सोच रहे हो, आप एथिकली और मॉरली कैसे सोच रहे हो कि भाई मैंने जब एजुकेशन खत्म किया, बट आफ्टर दैट कोई कंपनी मुझे जॉब नहीं दे रही थी, मुझे कहीं पे भी जॉब नहीं मिल रहा, सब लोग मेरे को रिजेक्ट कर रहे थे, बट यही कंपनी थी जिसने मुझे बैड टाइम में एक्सेप्ट किया, और जब मेरे को पैसे को जरूरत थी, तो उस टाइम पे मेरे बैड टाइम पे ये कंपनी ने मुझे हेल्प किया है और मेरे को जॉब दिया है। सो नाउ इट्स माय मॉरल ड्यूटी टू स्टे इन दिस ऑर्गेनाइजेशन ओनली। कि भाई मैं मॉरली इस कंपनी से जुड़ा हुआ हूँ। तो क्या हो सकता है, अगर कॉम्पिटिटर्स मेरे को डबल भी सैलरी देगा, फिर भी मैं जाऊंगा नहीं। ठीक है, तो दैट शोज द मॉरल एंड एथिकल ऑब्लिगेशंस। वीआईपी 2 मूवी आपने देखा होगा, तो उसके अंदर ये चीज आती है। तो दीज आर द थ्री डायमेंशंस व्हिच शोज द ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। सो फर्स्ट, जॉब सेटिस्फैक्शन refers the positive feelings about the job. Job involvement, that shows the psychological identifications with the job. Organizational commitment refers the identifying with the particular organizations and its goal। चलो अभी प्रेजेंट एरा में क्या हो रहा है, नाउ लेस इंपॉर्टेंट नाउ देन इन पास्ट। ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट जो है वो अभी इंपॉर्टेंट नहीं रहा है, बिकॉज नाउ परहैप्स द मोर of occupational commitment, loyalty to the professions rather than to the given employer। कि भाई प्रेजेंट एरा में क्या हो गया है, लोगों के अंदर एम्प्लॉयर इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं जो प्रोफेशन जो है, मेरा जो ऑक्यूपेशंस है, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। मतलब क्या हो सकता है कि भाई आप कंपनी के अंदर कंपनी को छोड़ भी सकते हो, बट आप अपने प्रोफेशन को नहीं छोड़ोगे, आप अपने काम को नहीं छोड़ोगे, आप अपने काम को, आप अपने प्रोफेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो रादर देन ऑर्गेनाइजेशंस। कि भाई मुझे ये फील्ड में आगे बढ़ना है, बट मेरे लिए कंपनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा आप अभी नॉर्मली लोग बोल रहे हैं कि भाई नॉर्मल टेंडेंसी ऐसी हो गई है। चलो सेम एग्जांपल लेते हैं कि भाई साइंटिस्ट, तो साइंटिस्ट अभी यहाँ पे काम कर रहा है, उसको गोल मिला है कि भाई मुझे रॉकेट बनाना है, उसने डिसाइड किया है कि भाई मुझे मून पे जाना है, चांद पे जाना है, या कुछ भेजना है। तो ये उसने अपना खुद का गोल बनाया हुआ है, उसके प्रोफेशंस के अंदर उसने अपना खुद का गोल बनाया है, उसको खुद को प्रूव करना है कि भाई मैं चांद पे गाड़ी भेजूंगा, मैं चांद पे खुद जाऊंगा। तो ही ये उसका जॉब इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है। कि फॉर एग्जाम्पल वो इंडिया के अंदर इसरो में काम कर रहा है, तो यहाँ पे इसरो में उसको जो रिसोर्सेज वो सब कुछ मिल रहा था। सो नाउ उसको क्या आइडेंटिफाई हुआ कि भाई यहाँ पे मुझे अच्छी तरह से रिसोर्सेज वो सब कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ पे मेरी जो ड्रीम है, मेरा जो सेल्फ वर्थ इंप्रूव करने के चांसेस है वो नहीं है, या इट इज गोइंग टू टेक अ मोर टाइम, कि भाई यहाँ पे 5 साल में होगा। तो वो क्या सोचेगा कि मैं ऑर्गेनाइजेशन चेंज कर देता हूँ, कि भाई इसरो की जगह अगर नासा में जाता हूँ तो मुझे ज़्यादा रिसोर्सेज मिलते हैं और मैं अपने आप को जल्दी प्रूव कर पाऊंगा। तो वो बंदा
कंपनी को छोड़ने में हिचकिचाएगा नहीं, वो कंपनी को इजीली छोड़ पाएगा, ऑर्गेनाइजेशन को इजीली छोड़ पाएगा और कोई और जगह पे जाएगा. तो दिस इज द नॉर्मल टेंडेंसी विच इज टेक प्लेस इन प्रेजेंट एरा. बट स्टिल ये सब हो सकता है जो लोगों का कमिटमेंट एनहेंस करेगा. क्लियर? सो दिस आर द जॉब रिलेटेड एटीट्यूड्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड. एग्जाम के अंदर 2.5 मार्क्स में इंडिविजुअली भी पूछ सकते हैं. डिफाइन द टर्म जॉब सेटिस्फेक्शन, डिफाइन द टर्म जॉब इन्वॉल्वमेंट, डिफाइन द टर्म ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट. और इवन क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं 8 मार्क्स का. लिस्ट आउट एंड डिस्कस वेरियस जॉब रिलेटेड एटीट्यूड्स एंड इट्स आउटकम. चलिए अभी आउटकम पे ऊपर जाते हैं. नाउ आउटकम्स ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन एंड अदर जॉब रिलेटेड एटीट्यूड्स. कि अगर आप ये तीनों चीजों को समझोगे तो ये तीनों चीजों की इम्पैक्ट कहाँ पे आ रही है, आउटपुट कैसा आ रहा है, सो दैट यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई वो बंदे का एटीट्यूड कैसा है, वो सेटिस्फाई है, डिससेटिस्फाई है, और इन्वॉल्वमेंट हाई है, लो है, कमिटेड है, नहीं है, तो उसकी इम्पैक्ट क्या होगी, आउटकम क्या होगा. सो दैट कैन बी ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट जॉब परफॉर्मेंस. कोई भी एक एम्प्लॉय है उसका परफॉर्मेंस आपको ऑब्जर्व करोगे, सो बेस्ड ऑन दैट यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई वो बंदा सेटिस्फाई है कि डिससेटिस्फाई है. द सेटिस्फाइड वर्कर्स आर मोर प्रोडक्टिव एंड मोर प्रोडक्टिव वर्कर्स आर मोर सेटिस्फाइड. चलो सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट, द सेटिस्फाइड वर्कर्स आर मोर प्रोडक्टिव. इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? ट्रू. आंसर इज ट्रू. ट्रू. कि भाई अगर वो बंदा जो है वो सेटिस्फाइड है तो डेफिनेटली वो अपना 100% कमिटमेंट देगा एंड उसके मुताबिक उसकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी. सेम वे द मोर प्रोडक्टिव वर्कर्स आर मोर सेटिस्फाइड. वो जितना ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करेगा काम के अंदर, जितना ज़्यादा काम करेगा उसको उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा. सो हायर द जॉब इन्वॉल्वमेंट, हायर द जॉब सेटिस्फैक्शन, वो चीज़ भी हम बोल सकते हैं. तो यहाँ पे क्या होगा, अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है, हाई इन्वॉल्वमेंट है, तो उसका डेफिनेटली जॉब परफॉर्मेंस ज़्यादा आने वाला है. सेम वे ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट, उसकी डायरेक्ट रिलेशनशिप हम ऑब्जर्व कर पाएंगे. आंसर इज नो. कि भाई कमिटेड होगा तो प्रोडक्टिविटी परफॉर्मेंस होगा, बट नहीं है तो भी परफॉर्मेंस उतना 100% देगा नहीं देगा, दैट विल बी द क्वेश्चन. तो यहाँ पे दो चीज़ों को आप डायरेक्टली इसके साथ रिलेट कर सकते हैं कि भाई सेटिस्फैक्शन एंड इन्वॉल्वमेंट, तो वो दोनों का आउटपुट आप परफॉर्मेंस के रूप में ऑब्जर्व कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन. The satisfied frontline employees increase the customer satisfaction and loyalty. Is it true? Is it true? Answer is ट्रू. yes, it's true. कि अगर आपके एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है तो डेफिनेटली आपके कस्टमर्स भी सेटिस्फाई होंगे, इवन उनकी लॉयल्टी भी एस्टेब्लिशमेंट होगी, वो कस्टमर्स हमारे यहाँ पे फिर से आएंगे. फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज का मतलब होता है ऑल दोस एम्प्लॉयज हु आर गोइंग टू इंटरैक्ट विद द कस्टमर्स डायरेक्टली, कि जो कस्टमर्स को डायरेक्टली मिलने वाला है, तो उसको हम फ्रंट लाइन एम्प्लॉय बोल सकते हैं. कि भाई हमारा होटल है, रेस्टोरेंट है, तो उनके अंदर जो हमारे फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज है वो सेटिस्फाई है या डिससेटिस्फाई है, वो चीज़ हमारे कस्टमर्स के सेटिस्फैक्शन के ऊपर अफेक्ट करने वाली है. एज्यूम करो कि भाई आप कोई रेस्टोरेंट में गए और वहाँ के जो स्टाफ मेंबर्स है उनको 6 महीने से सैलरी नहीं मिली है, उनको डबल शिफ्ट में काम करवाया जा रहा है, तो उनका बिहेवियर कैसा होगा, आपके साथ अच्छी तरह से बातचीत करेंगे? आंसर इज नो, उनका बिहेवियर रूड हो जाएगा स्लोली एंड ग्रेजुअली. सो वहाँ पे कस्टमर सेटिस्फैक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे. तो वंस अगेन वी कैन से दैट कि भी सेटिस्फाइड होगा, इन्वॉल्व होगा, कमिटेड होगा, customer satisfaction will be the outcome. चलो absenteeism. Satisfied employees are moderately less likely to miss the work. तो satisfied employees है तो उसके absenteeism होने के chances कम है. What about job involvement? High job involvement है तो absenteeism होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा. नहीं होगा. Answer is no. कि अगर उसका हाई इन्वॉल्वमेंट है, मतलब ही लव एंड लाइक हिज जॉब, लाइक हिज प्रोफेशन, तो इन दैट केस एब्सेंटिज्म के चांसेस कम है. ही और सी इज हाईली कमिटेड विद द ऑर्गेनाइजेशंस,
वंस अगेन एब्सेंटिज्म के चांसेस कम है। चलो, अबाउट टर्नओवर, सेटिस्फाई एम्प्लॉयज आर लेस लाइकली टू क्विट। ये तो हम समझ पाएंगे कि अगर वो बंदा सेटिस्फाई है तो डेफिनेटली वो कंपनी के अंदर रहने वाला है, कंपनी को स्विच ओवर करके नहीं जाएगा। चलो, हाई जॉब इन्वॉल्वमेंट, उसके टर्नओवर के चांसेस कैसे हैं? कम है। कम है, कम है। आई सेज वो जा सकता है। मैंने क्या बोला अभी कि भाई नॉर्मल अभी टेंडेंसी क्या हो गई है, लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अपना प्रोफेशन इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। सो इवन दो ही और सी हैव अ हाई जॉब इन्वॉल्वमेंट, अगर उसको कोई और जगह पे अच्छे रिसोर्सेज अच्छे टाइम पे तरीके से वो अपना काम कर सकता है तो डेफिनेटली वो बंदा स्विच ओवर हो सकता है। तो चांसेस ऑफ टर्न ओवर विल बी देयर इवन दो ही और सी हैव अ हाई जॉब इन्वॉल्वमेंट, हाई ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट, तो वंस अगेन चांसेस ऑफ टर्नओवर विल बी लेस। हाँ बोलिए। सर अगर कोई बंदा हाईली इन्वॉल्व है, इट मीन्स वो सेटिस्फाइड होगा और इंटरेस्ट ऑफ एरिया होगा ना उसका, तो वो क्यों टर्नओवर के चांसेस ज्यादा क्यों होगा फिर? वो बंदा सेटिस्फाई है अपने जॉब से, अपने प्रोफेशन से, जो काम कर रहा है उसके अंदर वो बंदा हाईली कमिटेड है, इन्वॉल्व है कि भाई मेरे को ये काम करना है। बट वो काम करने के लिए आपका ऑर्गेनाइजेशन आपको रोक रहा है, आपका ऑर्गेनाइजेशन के पास रिसोर्सेज नहीं है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है, टाइम नहीं है, तो आपको क्या लगेगा कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये कंपनी के अंदर मेरा ग्रोथ नहीं है, यहाँ पे मेरा फ्यूचर नहीं है, मेरे जो गोल डिटरमाइन किया है, मेरे को अपने आप को जो प्रूव करना है वो मैं ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रूव नहीं कर पाऊंगा। सो बिकॉज ऑफ दैट वो बंदा कोई अच्छी जगह पे शिफ्ट होगा। मैंने उसी लिए तो एग्जांपल दिया ना, वो इसरो का और नासा का, कि भाई मुझे चांद पे भेजना है बट इसरो के अंदर मैं रह रहा हूँ तो मैं अपने आप को प्रूव कर पाऊंगा 5 साल में, अगर नासा के अंदर शिफ्ट हो जाता हूँ तो वहाँ पे मैं अपने आप को 2 साल के अंदर प्रूव कर पाऊंगा, मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज ज़्यादा मिलेंगे, तो वो बंदा हिचकेगा नहीं वो सिंपली स्विच ओवर हो जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे जो प्रोफेशन है, जो काम कर रहा है वो इम्पोर्टेंट है, ना कि ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई वो जो कंपनी में है वो इम्पोर्टेंट नहीं है उसके लिए। वो सेटिस्फाई है बट किससे सेटिस्फाई, अपना जो काम कर रहा है उससे सेटिस्फाई है, कंपनी के बारे में सेटिस्फेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो satisfied employees are less likely to quit, but high job involvement once again is going to have the chances of turnover, but organizational commitment will be high, तो absenteeism turnover के chances कम होंगे। चलो, now there are also the moderating variables which is going to influence this relationship, कि भाई वो satisfy होगा तो वो turnover नहीं होगा, उसके जो रिलेशनशिप है उसको भी कोई अफेक्ट करने वाले वेरिएबल्स है, लाइक इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, कि भाई इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल एज ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, वो चीज भी ये रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर सकती है। कि फॉर एग्जांपल कि भाई बीइंग अ एम्प्लॉय, उसकी इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं है, मॉनेटरी कंडीशंस अच्छी नहीं है, तो क्या होगा, इवन दो ही और सी इज डिससेटिस्फाइड विद द ऑर्गेनाइजेशन, बट वो बंदा कंपनी के अंदर रहेगा, वो कंपनी को छोड़ के नहीं जाएगा। क्यों? तो कि भाई उसको लगता है कि भाई यहाँ से मुझे पैसा मिल रहा है, मुझे ये पैसों की ज़रूरत है, मेरा घर चलेगा, अदरवाइज ये जॉब चली जाएगी तो मेरे को कौन सैलरी देगा। सो बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, फाइनेंशियल इश्यूज, ये जो रिलेशनशिप होती है वो डिफरेंट भी हो सकती है, डेविएंट भी हो सकती है। सेम वे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, ऑर्गेनाइजेशन एक्शन नीड टू बी टेकन टू रिटेन द हाई परफॉर्मर एंड वीड आउट द लोअर परफॉर्मर, कि भाई हमें हमेशा क्या ध्यान रखना है, जो टर्नओवर हो रहा है, जो कंपनी के अंदर से हमें लोग छोड़ के जा रहे हैं, वहां पे आपको क्या करना है, यू नीड टू रिटेन द हाई परफॉर्मर, कि जो एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी, एबिलिटीज अच्छी है, जो बंदा हाई परफॉर्मर है उसको आपको रिटेन करना है। बट जो लो परफॉर्मर है, प्रोडक्टिविटी सब कुछ लो है, वो बंदा अगर छोड़ के जाता है तो आपको जाने देना है। तो आपने एग्जिट इंटरव्यू एचआरएम में पढ़े थे, तो एग्जिट इंटरव्यूज के अंदर हमें उसको रोकने की ट्राई करनी चाहिए, किसको, हाई परफॉर्मर वाले बंदे को, कि भाई उसको क्या इश्यूज है, क्या प्रॉब्लम्स है, हम डिस्कस करेंगे, अगर पॉसिबल है तो उसको रिजोल्व करके उसको रिटेन करने की हमें ट्राई करनी
चाहिए, सो दैट कि भाई हाई परफॉर्मेंस वाले बंदे हमें छोड़ के ना जाए। चलो लास्ट वन, दैट इज वर्क प्लेस डेविएंसीज, कि भाई एब्सेंटिज्म ये सब हमने देखा, बट अभी सेटिस्फाई, इन्वॉल्वमेंट एंड कमिटेड वो सब नहीं है, तो क्या क्या हो सकता है? तो dissatisfied workers are more likely to abuse the substances, that is वो लोगों को हैरेस करेगा, परेशान करेगा, लोगों को अच्छी तरह से काम नहीं करने देगा। he or she may steal the various properties and assets of the organizations, कि भाई बंदा डिससेटिस्फाई है तो वो कुछ ना कुछ चुरा के लेके जाएगा कि भाई हमने 6 महीने से सैलरी नहीं दिया है, तो वो अभी रेस्टोरेंट्स में से थालियां, चमची वो सब कुछ लेके चला जाएगा, कुछ एसेट जो है प्रॉपर्टीज है वो सब कुछ स्टील करके चुरा के लेके जाएगा। बी टार्डी, कि भाई वो बैठा रहेगा, अच्छी तरह से काम नहीं करेगा, क्यों? तो कि वो डिससेटिस्फाई है। और इवन विड्रॉ, वो अपने आप को उस काम से विड्रॉ कर लेगा, मतलब फिजिकली है बट मेंटली नहीं है, ऐसा अपने आप को विड्रॉ कर सकता है। तो दिस आर द वर्क प्लेस डेविएंसीज दैट कैन बी टेक प्लेस इफ द पर्सन्स आर डिससेटिस्फाई, कि डिससेटिस्फाई है तो ऐसा सब आउटपुट आ सकता है। तो आउटपुट के अंदर आपको ये सब एक्सप्लेन करना है कि ये जो 3 चीज है, ऑर्गेनाइजेशनल सेटिस्फेक्शन, इन्वॉल्वमेंट एंड कमिटमेंट, तो उसके मुताबिक आउटपुट क्या आ सकता है कि परफॉर्मेंस के ऊपर इंपैक्ट आएगी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर इंपैक्ट आएगी, एब्सेंटिज्म, टर्नओवर एंड इवन वर्क प्लेस डेविएंसीज क्रिएट हो सकता है।